वेलकम आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। आप लोग सीरीज को कंटिन्यू करते जा रहे हैं और बहुत सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब आप आज की सीरीज में पढ़ेंगे वर्ड अपोजिट। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। इसका अपोजिट होगा रैशनल। रैशनल मतलब होता है तर्कसंगत। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब होता है किसी काम को तेजी करना, यानी तेजी लाना। नोट कर रहे हैं। और इसका अपोजिट हो जाएगा स्लैकन। स्लैकन मतलब ढीला ढाली करना, ढिलाई बरतना। नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। कॉमन वर्ड है। एक्विट मतलब होता है दोष मुक्त करना। इसका अपोजिट हो जाएगा कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब होता है दोषी ठहराना। ओके। एक्यूमेन मतलब होता है तेज, शार्प माइंड वाला। और इसका अपोजिट इम्बेसिलिटी मतलब हो जाता है मंद बुद्धि, यानी जिसके अंदर मेंटल शार्पनेस नहीं होती है उसे हम इम्बेसिलिटी कहते हैं। ओके, नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी, विपत्ति। अपोजिट है प्रॉस्परिटी, समृद्धि। जिसके पास प्रचुर मात्रा है प्रॉस्पर, कम है एडवर्स। एग्रवेट करना, बात को बढ़ा देना, गंभीर करना। एलिविएट करना अपोजिट हो जाएगा, यानी किसी चीज में राहत देना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है अलाउ। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना। और फॉरबिड मतलब होता है मना करना। इफ सम वर्क इज फॉरबिड, अगर किसी वर्क को फॉरबिड किया जाता है तो वो हमारा मना किया जाता है। और ये लैंग्वेज गलत थी। इफ सम वर्क हैज बीन फॉरबिडन, ठीक है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल, मिलनसार। हॉस्टाइल, शत्रु भाव। एमिकेबल पर्सन मतलब जो आपका फ्रेंडली पर्सन है, और हॉस्टाइल पर्सन जो आपसे एनिमिटी रखता है, दुश्मनी रखता है। ओके, चलिए गो फर्दर। नेक्स्ट वर्ड है एमिलियरेट। एमिलियरेट मतलब होता है सुधार करना। और इसका अपोजिट हो जाता है डेटरिएट। और डेटरिएट मतलब होता है काम को बिगाड़ना। एमिलियरेट इन हेल्थ, स्वास्थ्य में सुधार होना। डेटरिएट इन हेल्थ मतलब स्वास्थ्य में खराबी आना, पहले से और खराब होना, जिसको आप हिंदी भाषा में बदतर कह सकते हैं। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। डिसेंडेंट्स मतलब होता है आगामी पीढ़ी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है नफरत। और सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। ओके। नेक्स्ट वर्ड है अपॉइंटमेंट, काम पर लगाना। और डिसमिसल, काम से उसको बर्खास्त करना। ओके। नेक्स्ट वर्ड है आर्काइक। आर्काइक मतलब होता है बहुत पुराना। और मॉडर्न मतलब आधुनिक, सभी को पता है, वेरी क्लियर वर्ड है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड मतलब होता है सूखा। और ह्यूमिड मतलब होता है नमी से भरा हुआ। ओके। एरोमा वर्ड आपने सुना होगा, खुशबू होता है। एरोमेटिक मतलब हो गया खुशबूदार। और ऑर्डर मतलब भी आपने सुना होगा, पसीने की बदबू, यानी ऑर्डरस मतलब हो गया बदबूदार। ये हमारे अपोजिट वर्ड है। बोथ आर रिलेटेड टू स्मेल है, लेकिन ये अपोजिट में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है असेंट। असेंट मतलब होता है सहमत होना। डिसेंट मतलब होता है असहमत होना। ठीक है। अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। रिपेल करना, प्रतिकर्षित करना। इस अट्रैक्ट से ही अट्रैक्टिव, आकर्षक। और रिपल्सिव मतलब हो जाता है प्रतिकर्षित करने वाला। ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। जिसमें IVE लगता है वो आपका एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट वर्ड है बारबेरियन, मतलब आपका असभ्य। और सिविलाइज्ड मतलब सभ्य।
फिर इसी में और आ जाते हैं, बोरिस मतलब भी असभ्य, जंगली, जेंटिल मतलब होता है अच्छे स्वभाव का, बरी करना, दफनाना, और बरी का ही सिनोनिम हमारा INTER इंटर भी होता है। लेकिन अपोजिट में हम आते हैं तो अपोजिट वर्ड बनता है डिसइंटर। लास्ट टर्म पे आपको बताया गया था कि कैसे डिस लगाने पे अपोजिट वर्ड मिलते हैं। तो बरी करना, दफनाना, और डिसइंटर द बॉडी यानी दफन बॉडी को बाहर निकालना। कैजुअल, कैजुअल मतलब आकस्मिक, जिसका कोई विशेष पर्पज ना हो। फॉर्मल, फॉर्मल मतलब होता है जो चीज औपबंधिक यानी नियम के बद्ध हो। क्लियर है। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड आता है कोर्स। तो कोर्स मतलब होता है खुरदुरा, और यहां पे फाइन अच्छा नहीं है, फाइन मतलब महीन से लिया गया है, यानी फाइन वर्ड का मतलब यहां पर है महीन। ओके। फिर आ जाए कॉन्सील करना, छिपाना, और रिवील करना, जाहिर करना। कंसंट्रेट करना, केंद्रित करना, और डिस्ट्रैक्ट द माइंड मतलब हो गया कि माइंड को भटकना। तो कंसंट्रेट एकाग्रचित होना, और डिस्ट्रैक्ट होना ध्यान का भटकना। ओके। अगला वर्ड है कैलो, CALLOW। कैलो मतलब होता है नौसिखिया, इमेच्योर, और देखिए इसका अपोजिट होता है मेलो। सिमिलर साउंड से इंपॉर्टेंट वर्ड में आप नोट कर सकते हैं। तो मेलो मतलब होता है मैच्योर, परिपक्व। ओके। कॉन्फेस करना, बात को स्वीकार करना, डिनाई करना, इनकार कर देना। ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब जिसे अपने पर विश्वास है, और जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होता है तो उसे ही हम कहते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट मतलब विश्वास की कमी। और देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड में कोवर्ट आया। तो कोवर्ट और ओवर्ट दीज आर अपोजिट वर्ड्स, और कैसे याद कर सकते हैं, तो कोवर्ट को क्लोज और ओवर्ट को ओपन से याद कर लीजिए। तो कोवर्ट फैक्ट, छिपा हुआ तथ्य, ओवर्ट फैक्ट, खुला हुआ तथ्य, ओपन फैक्ट। क्लियर है। कोवर्ट एनिमिटी, छिपी दुश्मनी, ओवर्ट एनिमिटी, खुली दुश्मनी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा कंट्री में किससे हमारा कोवर्ट एनिमिटी चल रहा है और किससे हमारी ओवर्ट एनिमिटी चल रही है। ओके। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप गैस कर गए हैं। फिर आते हैं और आगे फर्दर कुछ वर्ड्स पे। वर्ड है डर्थ, DEARTH, और डर्थ मतलब होता है कमी। इसका अपोजिट निकलता है एबेंडेंस। एबेंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और इसी डर्थ का ही सिनोनिम में आता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कमी, और डेफिसिट के अपोजिट में चला जाएगा सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है अधिकता। आप नोट कर लीजिए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम ब्रेक ले रहे हैं। डिले करना, किसी काम को देरी करना, और एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब किसी कार्य में फुर्ती दिखाना, तेजी लाना। ओके। डेंसिटी, डेंसिटी डेंस से बना है। हाँ ध्यान रहे जिसमें ITY लगता है वो आपका नाउन वर्ड हो जाता है। ओके। तो डेंस से डेंसिटी बना है, डेंस मतलब घना, डेंसिटी मतलब हो गया घनापन। और रेयर से रेयरिटी बना है, रेयरिटी मतलब होता है बहुत मुश्किल से मिलने वाला। ठीक है। डिप्लीट होना, धीरे धीरे कम होना। रिप्लेनिश मतलब उस पूर्ति करना, जैसे फादर हमारी पॉकेट मनी को रिप्लेनिश कर देते थे। वी स्पेंट मनी, खर्च करते थे, एंड ही रिप्लेनिश्ड इट। ओके। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड है डेथर। ये भी आपका आ चुका है। ध्यान रहे ये सारे वर्ड जो आपको करवाए जा रहे हैं दीज आर फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स, तो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी है। आपको जानकारी होना चाहिए, आपको नोट करना है, और आपको फर्दर अपने आप को मजबूत बनाना है फॉर एन एग्जामिनेशन।
तो डेथर मतलब होता है हिचकना, संकोच करना, और डिसाइड करना मतलब होता है निश्चित करना, तय कर लेना। एपिलॉग और प्रोलॉग हमारे प्ले में आते हैं, नाटक। जब हम प्रो बोलते हैं तो प्रो का मतलब होता है स्टार्ट, यानी प्रस्तावना। क्लियर है? और एपिलॉग जब बोलते हैं तो एपिलॉग हमारा लास्ट में आता है, उपसंहार। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस और इनफ्लक्स। देखिए, इनफ्लक्स को हम पहले लेते हैं। फ्लक्स मतलब होता है फ्लो, प्रवाह, और इन मतलब हो गया अंदर। जब भारी संख्या में कोई किसी स्थान पर आता है तो वो इनफ्लक्स होता है, और भारी संख्या में जब कोई स्थान को छोड़ता है तो एक्सोडस होता है। कश्मीरी पंडित आपके 90 में एक्सोडस हुए, ठीक है। और दिल्ली या बॉम्बे शहर की बात करें तो रोजाना हजारों की संख्या में नए लोग इन मेट्रो सिटीज में क्या करते हैं? इनफ्लक्स करते हैं, भारी संख्या में आते हैं। और यही पलायन वर्ड के लिए आपका वर्ड जो बनता है वो है आपका एक्सोडस। ओके, क्लियर है? चलिए, फिर और इंपॉर्टेंट वर्ड में आते हैं। तो एक्सप्लिसिट मतलब हो गया स्पष्ट, इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट। अगर किसी में इम्प्लिसिट रीजन है यानी अस्पष्ट कारण है, या उस कारण को आपको खुद समझना होगा। इफ यू बिकम अ गार्जियन तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इम्प्लिसिट होती हैं, बताना नहीं पड़ता है कि व्हाट वी हैव टू डू। और एक्सप्लिसिट का मतलब है कि वो चीज जो सामने दिख रही है, जो चीज ओपन है, क्लियर है, आप उसको अलग से छुपाते नहीं है, सामने सामने सारी चीज व्यक्त हो रही है। तो क्लियर रहेगा ये हमारा, बड़ा सिंपल है अपोजिट याद करने में। फिर आ जाइए एक्सटीरियर, बाहरी, इंटीरियर पार्ट, आंतरिक क्षेत्र, एक्स्ट्रानुअस, अतिरिक्त, या एक्स्ट्रानुअस रीजन्स, अतिरिक्त कारण, और किसी का इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब अभिन्न, जो उससे अलग नहीं है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाए फैक्ट। फैक्ट मतलब हो गया तथ्य, फिक्शन मतलब कल्पना, फीकंड आपका फर्टाइल का हार्ड वर्ड में ले सकते हैं, वरना ये फीकंड भी हमारा कॉमन वर्ड है। फीकंड मतलब होता है उपजाऊ, और इसका अपोजिट हो जाएगा बैरन। बैरन मतलब हो जाता है बंजर। फिर आ जाए फर्टाइल। फर्टाइल का क्या मीन है? तो फर्टाइल भी फीकंड है, यानी उपजाऊ। फर्टाइल पर्सन मतलब वन हु कैन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस कर सकता है, और जो अपने प्रोडक्शन की पावर खो बैठा है वही है स्टेराइल है। अगर कोई लैंड स्टेराइल है मतलब वहां प्रोडक्शन नहीं हो सकता। फर्टाइल है यानी वहां प्रोडक्शन हो सकता है। यह फिनोमिनल सेंस में भी आता है, जैसे कंपनी के सेंस में बात करें तो कंपनी के जो आपके प्रोडक्शन है या उसकी जो प्रोग्रेस है वो फर्टाइल सिचुएशन पे है या स्टेराइल सिचुएशन पर। ओके, चलिए, फिक्सेसस मतलब हो गया काल्पनिक, रियल मतलब वास्तविक। ये फिक्सेसस जो है आपका फिक्शन से ही बना हुआ है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, रिजिड मतलब कठोर, रिजिड नेचर का आदमी यानी अपने आप को न बदलने वाला। गैदर करना, इकट्ठा करना, स्कैटर करना, बिखेरना। ओके, फिर नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं हॉक। तो हॉक और डव ये दो पार्टी के सेंस में अगर याद करें तो अच्छा रहेगा। हॉक तो बाज को कहते हैं और डव फाख्ता को कहते हैं। ये आक्रामक होता है और ये आपका शांति प्रिय होती है। तो वो पर्सन जो हॉक है यानी वो आक्रामक नेचर का है। गरम दल हॉक पार्टी, नरम दल डव पार्टी। क्लियर है? होली पवित्र और प्रोफेन करना मतलब उसको अपवित्र करना, प्रदूषित कर देना। फिर नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी। गिल्टी मतलब होता है दोषी, अपराधी, जिसने कोई गलती की है। और इनोसेंट पर्सन मतलब हो गया निर्दोष, यानी जिसने कोई अपराध या कोई गलती
नहीं की है। ओके, क्लियर है? चलिए, और आपसे कहना था कि हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको पर्सनली नोट करना होगा। इन नोट करे हुए वर्ड से ही आपकी गुड प्रोग्रेस है। अब चलिए, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आपके लिए टेस्ट भी है, ताकि आप देखें कि आपने किसी चीज को गेन किया है। पहला वर्ड बून, बून मतलब आशीर्वाद। सेकंड वर्ड है डियर, डियर मतलब महंगा। प्यारा ना लीजिएगा, महंगा शब्द के लिए है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि अपोजिट वाला हिस्सा ब्लैंक है। एंड दिस वन इज फॉर यू, आपके लिए। ओके, तो ये सब आप बताएंगे कि हमारे लिए यहां पर क्या वर्ड आना चाहिए। थर्ड वर्ड है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब दुखांत। अब आप अपोजिट बताएं। क्रिएट करना, निर्माण करना, अपोजिट। शैलो मतलब उथला। गॉड ईश्वर। फॉर्मर, फॉर्मर मतलब हो गया पहले वाला, ध्यान रहे FOR है, किसान नहीं है। ब्यूटीफुल, ये तो बड़ा सिंपल है, इसका तो आंसर बन जाएगा। फिर आपका शार्प, शार्प मतलब तेज, नुकीला, पैना। आप दोनों अर्थ से बता सकते हैं। डिम, डिम मतलब रोशनी की कमी। और लव करना बहुत सिंपल में है, टेस्ट आपका लिया जा रहा है। डम मतलब प्रेम करना। डिमॉन, डिमॉन मतलब राक्षस। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। और 14 में वर्ड है FOE, फो। फो मतलब होता है शत्रु। अब शत्रु का अपोजिट वर्ड क्या है आप बताएं। और सिंपल सा एक और वर्ड आपके लिए 15 नंबर पे है स्वीट। स्वीट मतलब होता है मीठा, प्यारा। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लासेस को गेन कर रहे हैं वो सभी इसके अपोजिट को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। इससे पता चलता है कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।